करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर इस वक्त प्रयागराज में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। यूपीपीएससी के छात्रों ने हंगामा किया है और इस हंगामे के पीछे की वजह है एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। जी हां, छात्रों की मांग है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो जाए। इसी को लेकर यूपीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। अब पीएससी और आरओ की परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर जो छात्र हैं वो इस वक्त प्रयागराज में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये वो दफ्तर है जहां पर यूपीपीएससी के अधिकारी मौजूद हैं और ठीक दफ्तर के बाहर यहां पर जो छात्र हैं जो इस परीक्षा में बैठेंगे, उनका ये कहना है कि एक ही शिफ्ट में पीएससी और आरओ की परीक्षा करवाई जाए। अब इसको लेकर बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे मौके पर। यहां पर बड़ी तादाद में पीएससी और पुलिस को तैनात किया गया है, रैफ को भी यहां पर तैनात किया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। बहरहाल कोशिश तो ये हो रही है कि छात्रों को समझाया जाए और समझाने बुझाने के बाद उनको यहाँ से हटाया जाए। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक वाटर कैनन को भी रखा गया है ताकि किसी भी तरह से अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो बिना बल प्रयोग किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए पानी का इस्तेमाल किया जाए, पानी की बौछार से छात्रों को यहाँ से हटाया जाए। बहरहाल अभी तक यहाँ पर सब कुछ सामान्य और कंट्रोल में लग रहा है। नारेबाजी हो रही है, हाथों में बैनर है, पोस्टर है, जिसमें मांग की गई है कि जो यूपीपीएससी के जो एग्जाम है उसमें पीएससी और साथ ही साथ आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, क्योंकि परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में होनी जा रही है। और इसी को लेकर इस वक्त आप प्रयागराज में देखिए कि बड़ा एक प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर वो दफ्तर के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर जो पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी हैं, यहाँ पर छात्रों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना हो कि आखिरकार कितनी उनको सफलता मिलती है छात्रों को समझाने बुझाने में, ताकि वो वापस लौट जाएं और साथ ही साथ उनकी जो मांग है उनकी मांग पर भी संज्ञान लिया जाए ताकि आखिर बीच का एक रास्ता निकल सके। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, उनके हाथों में आपको अलग अलग बैनर भी नजर आएगा। अब इसमें एक बड़ा सा बैनर भी है जिसमें ये मांग की जा रही है कि एक शिफ्ट में ही ये परीक्षा करवाई जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज है उसके दफ्तर के बाहर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं और स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर पहुंचे। मांग बस इतनी है कि एक शिफ्ट में परीक्षा रखी जाए पीएससी और आरओ की। हालांकि अब ये देखना है कि जो यूपीपीएससी है उसकी ओर से आखिरकार क्यों एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं रखी गई है, उनकी भी अपनी कोई दलीलें होंगी। जिस तरह से स्टूडेंट्स की कुछ दलीलें हैं कि एक साथ करवाई जाए, उसी तरह से जो यूपीपीएससी है जो संस्था है उसकी भी कोई ना कोई वजह होगी कि क्यों उन्होंने एक शिफ्ट में दोनों परीक्षाएं नहीं रखी हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में तमाम खबरें रही हैं, उसी के मद्देनज़र देखा जा रहा है कि जो तमाम जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो संस्थान जो परीक्षा करवाते हैं वो हर चीज़ में बहुत ही एहतियात बरतते हैं और फूंक फूंक कर वो कदम रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह से स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत पैदा ना हो, क्योंकि लीक के बहुत मामले सामने आए हैं या कुछ दूसरे मामले सामने आए हैं। छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफ़ी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहां पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। चलिए, यही बात पुलिस अधिकारी ने कही कि उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर हमने बात की है, उनको समझाने की कोशिश की, उनको यह आश्वासन भी दिया गया कि उनकी जो मांग है जो यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन तक पहुंचा दी जाएगी। बहरहाल अब देखना है कि कब तक यहाँ पर यह गतिरोध बना रहता है। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, जो छात्र हैं वो क्या अभी यहाँ से जाने के लिए राजी हुए हैं? क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, सुबह 7 बजे से लेकर अब तक लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग, छात्र जितनी संख्या है वो लोग धरना स्थल पर जाकर प्रोटेस्ट करें, लेकिन छात्रों को कहना है कि लोक सेवा आयोग से कोई भी सक्षम अधिकारी आकर जब बयान देगा तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, उसके बिना कोई अधिकारी की बात नहीं मानेंगे। तो खास बात यह है कि लोक सेवा आयोग से किसी भी आंदोलन में कोई भी तरह से कोई किसी तरह का संदेश कभी नहीं आता है और आज भी यही हुआ, जिसकी वजह से उग्र छात्र हो गए हैं और पूरी सड़कों पर जमा हुए हैं। वो लोग धरना स्थल पर जाने को तैयार नहीं है। दो शिफ्ट की जो बात सामने आ रही है, एक शिफ्ट में करने की बात आ रही है, क्यों मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स?
छात्रों को ये कहना है कि अगर 2 दिन परीक्षा होगी तो उससे छात्रों का नुकसान होगा, प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, जिससे जो छात्र जो पढ़ के आया वो पेपर नहीं दे पाएगा। अगर एक पाली में होती है तो एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो इसी पे गतिरोध है जिसपे वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। और लोकसभा आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया, जिससे कि छात्र और भी नाराज हैं। जी, तो हमारे साथ आप बने रहे, हम जरा सुनते हैं कि आखिरकार छात्र क्या मांग रख रहे हैं और क्यों वो चाहते हैं कि एक ही साथ दोनों परीक्षाएं कराई जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की, जो हर स्टूडेंट के लिए इसमें यह होगा कि जो अपेयरिंग छात्र, मान लो पहले दिन 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, पहले दिन 1000 छात्र सम्मिलित हुआ, उसके जस्ट अगले दिन 1800 लड़के अपेयर हो रहे हैं, तो आप लड़कों के बेस पे नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। ये तरीका बहुत गलत होने वाला है। मान लो कि अगर 200 परसेंटाइल जा रहा है तो अगले दिन 180 परसेंटाइल जा रहा है, तो आप 180 जो परसेंटाइल बना रहे हैं 100 से कम बना रहे हैं, उनका जो भी उनको नंबर ज्यादा दिया जाएगा। यूपीपीसीएस में होने वाले नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है यहाँ पे, जो कि लोक सेवा आयोग ने 1 महीने पहले ही लागू कर दिया। एग्जाम अभी हमारा 1 महीने रह गया है और पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर, नॉर्मलाइजेशन से आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कौन अंदर हुआ और कौन बाहर हुआ। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में जो 90% पाए हुए हैं, किस पाली में, अगर किसी एक पाली में 2 से ज्यादा लोग आ गए आगे, तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाए और कौन पीछे। और प्रयागराज में जहां पर यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा जारी है।